हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल अग्रावत। तो दोस्तों, आज की वीडियो में एक चाइनीज़ टीवी को हम रिपेयर करने वाले हैं। तो चलिए मैं इसको ऑन करके आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए, इसमें एक लाइन आ रही है, एच लाइन जिसे हम बोलते हैं। तो दोस्तों, एच लाइन आने का मतलब है वर्टिकल सेक्शन में ख़राबी होना। ठीक है, तो चलिए इसके वोल्टेज हम देखते हैं। और ये बोर्ड आप अच्छी तरह से जानते हैं, चाइनीज़ बोर्ड है, देख सकते हैं। तो हम इसके वोल्टेज देखेंगे और इस वर्टिकल सेक्शन को रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों, इसमें देखिए एक कैपेसिटर फूला हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कैपेसिटर ख़राब है, तो ये तो हमें चेंज करना ही है। तो एक प्रॉब्लम तो हमें यहाँ पे मिल गई है, क्योंकि कैपेसिटर ख़राब दिख रहा है। लेकिन थोड़ा सा भी हम इसे सप्लाई देके ऑन करते हैं तो ये काफ़ी गर्म हो रहा है। वर्टिकल जो आईसी है ये बहुत तेज़ हीट हो रहा है, और ज़्यादा देर तक अगर हम इसे ऑन रखेंगे तो ये आउटपुट ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि एक ही हीट सिंक पे लगा हुआ है। तो चलिए इसके वोल्टेज हम चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं वोल्टेज। तो देखिए 142 वोल्ट आ रहा है 110 पर, और यहाँ पर 16 वोल्ट के करीब आ रहा है। ठीक है, और ये 12 वोल्ट आ रहा है, और यहाँ पर 20 वोल्ट। लेकिन यहाँ पर ये 16 वोल्ट बहुत कम आ रहा है। यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज आना चाहिए, लेकिन बहुत कम आ रहा है। वर्टिकल आईसी पर 26-27 वोल्ट के करीब आना चाहिए, तो बहुत कम वोल्टेज आ रहे हैं। और वर्टिकल आईसी के आउटपुट पर देख सकते हैं 1.1 वोल्ट के करीब आ रहा है। ये वोल्ट भी नहीं आ रहा है, क्योंकि वर्टिकल सेक्शन में लगी हुई आईसी काम नहीं कर रही है। आपको मैं फिर से दिखा रहा हूँ, 1.8 वोल्ट के करीब आ रहा है। और इस वर्टिकल आईसी पे आप देखिए वोल्टेज 23 आ रहा है। अब वोल्टेज बढ़ रहे हैं, 24 वोल्ट के करीब आ रहा है, और ये वोल्टेज कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं, देख सकते हैं आप। फिर से इसे एक बार ऑफ करके दोबारा ऑन करता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा। तो ये वोल्टेज बढ़ने का कारण क्या है, मैं फिर से वो एक बार ऑन करके दिखा रहा हूँ। तो पहले यहाँ पे 9 वोल्ट करीब आ रहा है, 16 वोल्ट हो गए, ठीक है, 17 हो गए, 21 हो गए, 23 हो गए, 24 हो गए। और देखिए वोल्टेज कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, 25, 26, देख सकते हैं। तो ये वोल्टेज बढ़ रहे हैं, और बढ़ क्यों रहे हैं कि ये हमारा जो कैपेसिटर इसमें लगा हुआ है सेकेंडरी वाइंडिंग पे, एसएम ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पे जो वर्टिकल सेक्शन में जाने वाली सप्लाई है, उस पर जो कैपेसिटर लगा है, वो कैपेसिटर देखिए वोल्टेज बढ़ रहे हैं, ऑटोमेटिक बढ़ रहे हैं। तो जो कैपेसिटर है ये धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, जिसकी वजह से ये वोल्टेज बढ़ रहे हैं। और आउटपुट पे वोल्टेज नहीं मिल रहे वर्टिकल सेक्शन के, जहाँ पर हम योग के वायर लगाते हैं। और ये आईसी भी बहुत तेज़ गर्म हो गई है, ज़्यादा देर तक हम इसे नहीं चला सकते, क्योंकि आउटपुट ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो सकता है। तो ये आईसी ही ख़राब है, और इस आईसी को हम चेंज करेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि आईसी फट जाता है, लेकिन इस बोर्ड में आईसी फटा हुआ नहीं है, जला हुआ नहीं है, लेकिन बहुत तेज़ गर्म हो रहा है। तो इसका मतलब यही है कि आईसी ख़राब है। ठीक है, तो इसको हम चेंज करते हैं। तो मैं इसे निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों, मेरी आईसी निकाल ली है, और इसके नंबर आप सब जानते हैं। तो दोस्तों, इस आईसी की जगह पे मैं
ये दूसरी आईसी लगाऊंगा जिसके नंबर आप देख सकते हैं LA78040B। ये ओरिजिनल आईसी आती है, यही आईसी मैं इसमें लगाऊंगा, क्योंकि जो इसमें पहले लगा हुआ था वो चाइनीज़ आईसी है। नंबर तो वही है लेकिन इसकी जो कंपनी है वो अलग है और चाइनीज़ आईसी इसमें लगी हुई है। तो चाइनीज़ आईसी के मुकाबले ये ओरिजिनल आईसी बहुत कम ख़राब होती है, तो यही मैं इसमें लगाऊंगा। आजकल ये वाली आईसी मिलती नहीं है, ओरिजिनल बहुत कम मिलती है, लेकिन मेरे पास पड़ी है तो मैं ये ओरिजिनल ही इसमें यूज़ करूँगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ये आईसी लगा दी है। अब एक बार फिर से हम इसके वोल्टेज चेक करके देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसके वोल्टेज। देखिए यहाँ पे 33 वोल्ट करीब आ रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं वोल्टेज बढ़ गए हैं क्योंकि आईसी काम कर रहा है अब। और यहाँ पर 6.1 वोल्ट आ गया आउटपुट पर, ये देख सकते हैं 6.4 वोल्ट आ रहा है। तो आईसी अब सही काम कर रही है, लेकिन ये वोल्टेज इस कैपेसिटर की वजह से सही नहीं आ रहे। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ते जाते हैं। और रास्टर की तरफ देखेंगे तो देखिए इस तरह से फॉल्ट दिखा रहा है कैपेसिटर की वजह से। ये प्रॉब्लम कैपेसिटर की ही है, आईसी हमारा सही काम कर रहा है। देखिए कैपेसिटर की वजह से कितना फॉल्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए अभी इस कैपेसिटर को भी हम चेंज करते हैं, क्योंकि कैपेसिटर तो हमने सबसे पहले देख लिया था कैपेसिटर ख़राब है, लेकिन हमने चेंज नहीं किया। तो इस कैपेसिटर को हम चेंज करते हैं। ठीक है, ये वाला कैपेसिटर है जो वर्टिकल सेक्शन में जाने वाली सप्लाई है उसको फिल्टर करता है कैपेसिटर, और ये कैपेसिटर ख़राब है। तो चलिए इसकी जगह पे हम दूसरा कैपेसिटर यहाँ पे लगा देते हैं। तो देखिए ये कैपेसिटर है, इसके नंबर आप सब जानते हैं। नंबर आप देख सकते हैं 470 35 वोल्ट का कैपेसिटर है। तो इसकी जगह पे मेरे पास एक कैपेसिटर है 470 63 वोल्ट का, लेकिन ये हम नहीं लगाएंगे। इसकी जगह पे हम ये वाला कैपेसिटर यूज करेंगे। ठीक है, 1035 वोल्ट का ये हम लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा हुआ था वो लीकेज भी था। कैपेसिटर की पॉजिटिव पिन की तरफ देख सकते हैं आप, ये लीकेज हो चुका है कैपेसिटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा था। तो पॉजिटिव नेगेटिव देख करके हम ये कैपेसिटर यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, हालांकि हमने कैपेसिटर पहले चेंज करना चाहिए था, लेकिन हम इस फॉल्ट को ही देख रहे थे क्योंकि कैपेसिटर का पता हमें पहले ही लग चुका था। तो चलिए हमने ये कैपेसिटर यहाँ पे चेंज कर दिया है और अब देखते हैं वोल्टेजों में कितना डिफरेंस आता है और रास्टर में भी कितना डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 34 वोल्ट आ गया, यहाँ पे वोल्टेज बढ़ गए और यहाँ पर भी वोल्टेज सही आ गए और यहाँ पर 17.6 वोल्ट आ रहा है। मतलब जितनी सप्लाई इसको दी गई है 34 वोल्ट, उसकी हाफ वोल्ट यहाँ पे मिल रही है। 34 वोल्ट के आधे 17 वोल्ट के करीब मिल रहा है। तो ये वर्टिकल सेक्शन अब ओके हो गया है वोल्टेजों के हिसाब से। तो
और राष्ट्र की तरफ अब हम फिर से देखते हैं। वर्टिकल सेक्शन की आउटपुट पर हाफ वोल्ट मिलना चाहिए जितनी सप्लाई वर्टिकल आईसी को दी गई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए राष्ट्र ओके आ गया है, वेलकम लिखा हुआ आ रहा है और सब सही आ गए। ठीक है, इस कैपेसिटर की वजह से दोस्तों राष्ट्र में इतना फ़र्क आ रहा था क्योंकि वोल्टेज प्रॉपर नहीं फिल्टर हो रहे थे। अब ऑडियो वीडियो देखते हैं। देखिए ऑडियो वीडियो में भी सही आ गया है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और जो लोग हमारे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन भी कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।